আজকে আমরা আলোচনা করব দ্য ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया अर्थात द रिवर्स ऑफ इंडिया। मतलब आज हम लोग डिस्कशन क्या करेंगे, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब द रिवर्स सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, तो इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैप में बहुत सारा रिवर्स है। नॉर्थ इंडियन रिवर्स जो होता है, देखो इंडस रिवर, उसका जो ट्रिब्यूटरीज बहुत सारा है, इंडस, उसके जो ट्रिब्यूटरी है झेलम, उसके बाद चेनाब, ठीक है, बहुत सारा। देखो इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर, उसका जो ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, रवि, सतलेज, बियास। तो ये जो है, अगर साउथ इंडिया में आते हो तो देखो इधर मतलब दिस इज द साउदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया इंडस, और अगर एकदम नॉर्थर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया दैट इज इंडस। साउदर्न मोस्ट रिवर जो होता है घाघरा। तो कुछ कुछ जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कुछ कुछ वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला इंडिया, इसको बोलते हैं पेनिनसुला इंडिया। तो पेनिनसुला इंडिया में कुछ कुछ है ईस्ट फ्लोइंग, कुछ कुछ है वेस्ट फ्लोइंग, कुछ कुछ इधर अगर देखोगे तो चंबल है, बेतवा के, दीज आर द नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। तो बहुत सारा टाइप का रिवर हम लोग को इधर दिखाई देता है इंडिया में। इंडिया इज ए रिवर सेंट्रिक कंट्री, बहुत सारा रिवर है। अब इसमें जो साउथ इंडियन रिवर और नॉर्थ इंडियन रिवर के बीच में आप लोगों ने बचपन में जो डिफरेंसेस पढ़े थे उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स होता है बेसिकली दे आर ग्लासिएटेड, मतलब ये लोग जो होता है ग्लासियर जो होता है, उसका जो पानी होता है उससे क्या होता है, उसका जो बर्फ होता है उससे मतलब ये वाला जो होता है, जो रिवर्स होते हैं वो फेडेड होते हैं। इसलिए जो नॉर्थ इंडियन रिवर होता है वो पेनेडियल रिवर उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेनेडियल रिवर। पेनेडियल मतलब होता है जहां पर हमेशा क्या रहता है, पानी रहता है। तो नॉर्थ इंडियन रिवर्स और पेनेडियल रिवर्स। साउथ इंडियन रिवर जो होता है रेन फेडेड होता है, ज्यादातर जो होता है पानी जो इसमें मिलते हैं साउथ पेनिनसुलर रिवर या फिर कैन से दैट नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन रिवर, उसमें क्या होता है रेन जो होता है उससे फेड होके ये जो होता है रिवर में पानी बहता है। अब अगर पेनिनसुलर इंडिया, जैसे मैंने बोला पेनिनसुलर, दिस इज आवर पेनिनसुलर इंडिया, इसमें ज्यादातर रिवर अगर देखते हो तो ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब ज्यादातर रिवर जो आता है कहां पर डिस्चार्ज करता है, बे ऑफ बंगाल। इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज़ अगर पेनिनसुलर इंडिया देखते हो तो ये थोड़ा टिल्ट है, टिल्ट मतलब ऐसा झुका हुआ है, ऐसा टिल्ट है, कहां से कहां तक, वेस्ट टू ईस्ट। तो पेनिनसुलर इंडिया जो होता है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोप की तरह है, जो वेस्ट से ईस्ट की तरह है। इसलिए ज्यादातर जो रिवर है वो क्या करता है, बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्चार्ज करता है। जैसे आप लोग ले लीजिए इधर एग्जांपल, आप महानदी ले लीजिए, आप इधर जो जितने भी आप रिवर देख रहे हो इधर, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, दोस आर द रिवर्स दे आर ईस्ट फ्लोइंग। ज्यादातर रिवर जो होता है जो नेचुरल स्लोप होते हैं दैट इज वेस्ट टू ईस्ट पेनिनसुलर में, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो रिवर होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट रिवर, तो कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या होता है, जो रिवर जो नेचुरल स्लोप ऑफ द लैंड होता है उसको फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। और अगर कुछ कुछ जो है वेस्ट फ्लोइंग है, जैसे वेस्ट फ्लोइंग मतलब इधर अगर देखते हो तो जैसे आप बोल सकते हो नर्मदा है, ताप्ती है, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, दीस आर द एग्जांपल ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये जो होता है नेचुरल स्लोप के अगेंस्ट में जा रहा है, तो ये क्यों जा रहा है? दिस इज द फिनोमेना ऑफ नेचर। तो इस टाइप का जो रिवर होता है जो नेचुरल स्लोप के अगेंस्ट में जाता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट रिवर। ऑब्सिक्वेंट रिवर। तो बहुत सारे टाइप का रिवर जो है इंडिया में देखने को मिलता है, जैसे अभी बोले इसका कुछ नेचर होता है। तो कॉन्सिक्वेंट रिवर होता है जो क्या होता है, नेचुरल स्लोप को फॉलो करके जो फ्लो करते हैं उसको कॉन्सिक्वेंट रिवर, जो नेचुरल स्लोप के अगेंस्ट में जाते हैं फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट रिवर। एग्जांपल याद रखना है ऑब्सिक्वेंट रिवर का, जैसे मैंने बोला नर्मदा, ठीक है, ताप्ती, दीस आर द एग्जांपल। एंड कॉन्सिक्वेंट रिवर ज्यादातर जो सब पेनिनसुलर इंडियन या साउथ इंडियन रिवर जो है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंट रिवर है, लाइक गोदावरी, कृष्णा, महानदी। ओके, सो कुछ कुछ जो होता है नॉर्थ फ्लोइंग होता है, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़े कॉन्सिक्वेंट रिवर, अभी पढ़े तो कॉन्सिक्वेंट रिवर के ओरिजिनेशन के बाद, कॉन्सिक्वेंट रिवर जो अभी हम लोग पढ़े जो नेचुरल स्लोप को फॉलो करते हैं, तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंट रिवर के बाद जो रिवर ओरिजिनेशन हुआ तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं, देखो इधर लिखा गया है, कॉन्सिक्वेंट रिवर के बाद जो रिवर ओरिजिनेशन हुआ उसको बोलते हैं सबसिक्वेंट रिवर। ठीक है, जैसे अभी पढ़ा है कॉन्सिक्वेंट रिवर, तो कॉन्सिक्वेंट रिवर जब जनरेशन हो रहा है बाद या फिर उसका जो जब ओरिजिनेशन हो रहा है तो उसके बाद जो रिवर का जो रिवर ओरिजिनेशन हो रहा है उसको बोलते हैं सबसिक्वेंट रिवर। नेचुरली जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर अभी मैंने पढ़ाया था
कि नॉर्थ फ्लोइंग जो रिवर होता है, जैसे आप चंबल बोल सकते हो, बेतवा बोल सकते हो, इधर केन आता है, तो दीज आर द नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। तो नॉर्थ फ्लोइंग जो रिवर होता है, नॉर्थ इंडियन रिवर, नॉर्थ इंडियन रिवर जो होता है पूरा, ये जो होता है नॉर्थ इंडियन रिवर, ये जो होता है पूरा नॉर्थ इंडियन रिवर, इधर से ये तक पूरा नॉर्थ इंडियन रिवर, इधर से जो है पेनिनसुलर रिवर शुरू होता है। तो ये जो नॉर्थ इंडियन रिवर में जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, जैसे बेतवा, केन, चंबल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सब्सिक्वेंट रिवर, क्योंकि ये जो है कॉन्सिक्वेंट रिवर के बाद में इसका ओरिजिनेशन हुआ था। तो ऐसे करके जो है रिवर का बहुत सारा जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक और आता है एंटीसीडेंट रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाला देता है। एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है, मतलब जो रिवर हिमालय जो है उसके ओरिजिनेशन से पहले जो एग्जिस्ट करते थे, मतलब जो रिवर हिमालय जो माउंटेन है उसके ओरिजिनेशन से पहले एग्जिस्ट करते हैं, हिमालय के फॉर्मेशन होने के बाद भी उस रिवर ने अपना जो कोर्स है, नेचुरल जो कोर्स है, उसको चेंज नहीं किया। मतलब वो हिमालय को छेद करके, भेद करके वो आगे बढ़े, मतलब इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। मतलब एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है, जो रिवर हिमालय माउंटेन फॉर्मेशन होने से पहले से एग्जिस्ट करते थे, पहले से ही फ्लो करते थे, लेकिन हिमालय जो माउंटेन है उसको, उसका फॉर्मेशन होने के बाद भी ये जो रिवर्स है उन्होंने अपना जो कोर्स है उसको चेंज नहीं किया, वो अपना जो नेचुरल कोर्सेज उसको फॉलो करते हैं, उसको उस टाइप का जो रिवर होता है उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट रिवर। जैसे एग्जांपल क्या था, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंदास। अब गंगा जो होता है ये परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर नहीं है, क्योंकि गंगा जो है अपना जो कोर्स है उसको विद द स्पैन ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। तो गंगा इज नॉट ए परफेक्ट मॉडल और एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, बट ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदास, these are the example of antecedent river। ठीक है, तो we are studying about the various type of rivers। तो इधर हम लोगों ने पढ़ लिया एंटीसीडेंट रिवर जो हिमालय फॉर्मेशन से पहले से वो एग्जिस्ट करते थे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय दैट रिवर्स डिड नॉट चेंज देयर नेचुरल कोर्सेज एंड दे एक्चुअली वो रिवर ने क्या किया, हिमालय को भेद करके वो आगे बढ़े। तो इस टाइप का रिवर को बोला जाता है एंटीसीडेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट रिवर जो नेचुरल स्लोप होता है उसको फॉलो करते हैं। सब्सिक्वेंट रिवर जो होता है वो कॉन्सिक्वेंट रिवर के बाद में जो ओरिजिनेशन हुआ है उसको कॉन्सिक्वेंट रिवर बोलते हैं। और कॉन्सिक्वेंट रिवर के जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, मतलब जो नेचुरल स्लोप जो होता है उसके अगेंस्ट में, लैंड का जो नेचुरल स्लोप होता है उसके अगेंस्ट में जो फ्लो करता है उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट रिवर। ऑब्सिक्वेंट रिवर, ठीक है, दो रिवर के बीच में जो आता है उसको दो रीजन बोला जाता है। जैसे सबसे पहले क्या आ रहा है, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग जो है किसके बीच में आ रहा है, अलकनंदा एंड मंदाकिनी। अब देखिए इधर जो है जो रिवर कॉमन है वो है अलकनंदा। तो रुद्रप्रयाग देखिए अलकनंदा एंड मंदाकिनी, विष्णुप्रयाग इज बिटवीन अलकनंदा एंड धौलीगंगा, नंदप्रयाग जो है अलकनंदा एंड मंदाकिनी, करणप्रयाग जो है अलकनंदा एंड पिंडर, और देवप्रयाग जिसको बोलते हैं वो अलकनंदा एंड भागीरथी इसको बोलते हैं। मतलब दोआ मतलब होता है दो नदी के बीच में जो जगह होता है इसको दोआ बोला जाता है। तो ये जो रुद्रप्रयाग ये एक सिटी भी है और पिलग्रिम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिंदू पिलग्रिम है जहाँ पे लोग जाते हैं, लोग इसको देखने जाते हैं। बहुत ही मतलब प्यारा या बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पिलग्रिम होता है। तो एक इस कौन से दो रिवर के बीच में आता है एग्जाम में पूछ लेता है। तो याद रखना है ये जो ज्यादातर जो मतलब दोआ रीजन पड़ रहे हैं वो कहाँ पर आता है, उत्तराखंड में आता है, कुछ जो आता है उत्तर प्रदेश में आता है। उसके बाद देखो प्रयागराज जो आता है जो गंगा यमुना सरस्वती रिवर के बीच में आता है। ठीक है, तो याद रखना है देवप्रयाग मतलब होता है क्या, अलकनंदा भागीरथी, ये दोनों जो रिवर है इसका कॉन्फ्लुएंस जो है और इसको मिला के मतलब ये दो रिवर होता है अलकनंदा भागीरथी, इसका जो कॉन्फ्लुएंस है इसको क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। इसका जब ऑन देखो लिखा हुआ है कॉन्फ्लुएंस होता है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस टू रिवर्स इज नोन एज गंगा। और ये जो है दोआब रीजन जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आते हैं, इसको छोड़ के भी और भी दोआब रीजन है जो पंजाब रीजन में आता है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे क्या क्या है, सिंध सागर दोआब। अब सिंध सागर दोआब कहां पर आ रहा है, इंदस, झेलम और झेलम। बेसिकली इंदस और झेलम के बीच में आता है, इंदस और झेलम के जो है बीच में आता है ये दोआब रीजन आता है जिसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। जब उसके बाद आता है देखो चेंज दोआब, चेनाब और झेलम। तो इसको याद रखना बहुत इजी होता है। जैसे चेनाब CH फॉर चेनाब और J फॉर झेलम। तो चेनाब और झेलम को लेके क्या होता है, चेंज दोआब होता है। उसके बाद देखो बाड़ी दोआब। तो बाड़ी किसके बीच में होता है, देखो बियास एंड रवि। तो बाड़ी रवि रिवर एंड बियास रिवर के बीच में जो दोआब आता है उसको बोलते हैं बाड़ी रिवर। ये कहां पर आ रहा है, ये ज्यादातर जो होता है पंजाब रीजन में आता है।
उसके बाद रचना देव आप देखो कहाँ पर आता है, रवि एंड चेनाब इसके बीच में आ रहा है। उसके बाद जलंधर जो या फिर बीस्ट जो दोआब आता है कहाँ पर आता है, बीस्ट बी फॉर आता है बियर्स और एस फॉर एसटी फॉर सुक्रेज। सो दीस आर द इंपॉर्टेंट दोआब जो रीजन में जो कहाँ पर आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आता है, जिसका लिस्ट हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया। जैसे लॉन्गेस्ट दोआब इन इंडिया बोला जाता है, दैट इज प्रयागराज आता है, जो गंगा यमुना एंड सरस्वती के बीच में आता है। और उसको छोड़ के जो पंजाब रीजन में जो इंपॉर्टेंट दोआब है उसको भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। आप उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स अगर देखते हो तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है इंडस। अब इंडस रिवर अगर देखोगे तो ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट की रिवर है। देखो लिखा इधर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इंडस रिवर ये जो है, देखो इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है इधर से हुआ है, तिब्बत से होके इंडिया का जो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उधर से होके अल्टीमेटली पाकिस्तान में फ्लो करता है और कराची जो जगह है उधर जाके एक ईस्ट टच करता है। अब इंडस जो है बेसिकली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जाता है और जो है इधर पाकिस्तान का जो मेन रिवर। लेकिन इंडस का जो फास्ट ट्रिब्यूटरी है, इधर से देखो झीलम, चेनाब, रवि, सुतलेज, ठीक है, तो ये जो 5 ट्रिब्यूटरी है इसको हम लोगों को पढ़ना होता है। तो आपको बाय नॉर्थ टू साउथ इसको याद रखना है, मतलब इंडस का जो 5 ट्रिब्यूटरी आता है उसको आपको नॉर्थ टू साउथ याद रखना है। तो देखो इंडस जो होता है सबसे ऊपर होता है, उसके बाद जो आ रहा है नॉर्थ टू साउथ अगर जाते हैं तो उसके बाद आता है झीलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रवि, उसके बाद बियास, उसके बाद सुतलेज। सो ये जो है इंडस रिवर और इसका जो 5 ट्रिब्यूटरी है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, अब ये जो देखो इसको लेके एक चीज आप लोगों को करना आता है, वो होता है क्या, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो किया गया था 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वाटर ट्रीटी हुआ था जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। उस टाइम पे इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के थे आयुब खान। तो उसमें इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ था, पहला जो 3 रिवर्स था इंडस, झेलम, चेनाब, इसका इस ट्रीटी के थ्रू वाला डिसीजन लिया गया था, इस 3 रिवर का 80% जो रिवर वाटर होता है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो वाटर होता है वो इंडिया यूज करेगा। ठीक है, थ्रू इंडस वाटर ट्रीटी वाला डिसीजन लिया गया था। और नीचे जो लास्ट 3 वाला होता है रवि, बियास एंड सुतलेज, उसका जो 80% है वो वाटर वो इंडिया इस्तेमाल करेंगे और बचा कुचा जो 20% है क्या हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज पाकिस्तान। तो इसको बोलते हैं क्या, इंडस वाटर ट्रीटी। तो व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग द इंडस रिवर यू हैव टू गो थ्रू दिस इंडस वाटर ट्रीटी। तो देखो इधर बोला गया है इंडस जो रिवर है उसका जो एंशिएंट नाम है वैदिक पीरियड में, जो वैदिक लिटरेचर में उसका नाम किया गया है सिंधु। सिंधु शब्द तो आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो कहां पर आ रहा है, तिब्बत में आ रहा है। बुखरचू ग्लेशियर नाम का एक जगह एक ग्लेशियर है, बुखरचू ग्लेशियर, जो मानसरोवर में आता है। मानसरोवर में आता है कहां पर, तिब्बत में। मतलब तिब्बत में मानसरोवर जगह पे एक बुखरचू ग्लेशियर है, उधर से जो है इंडस रिवर का क्या होता है, ओरिजिनेशन होता है। इसका जो टोटल लेंथ होता है वो 2880 होता है और इंडिया में इसका लेंथ होता है 709। ठीक है, और ये जो इंडस रिवर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिवर है। अगर देखा जाए पाकिस्तान का एक मेन रिवर है और इसको जगह जगह पे अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। जैसे तिब्बत में इसको बुलाया जाता है सिंह खवान, ठीक है, जिसका मतलब सिंह खवान जिसका मतलब होता है माउथ, लायंस माउथ। ठीक है, और ये जो होता है ये कहां से इंटर करते हैं, जो इंडस रिवर है ये लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच में से ये क्या होता है, पास करते हैं। जैसे आप लोग इसके फिजियोग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिजियोग्राफी में हम लोग देखेंगे तो जो सिस्टम होता है, जैसे ट्रांसहिमालय जो होता है, ट्रांसहिमालय जो है, तो ट्रांसहिमालय उसके बाद जो आता है ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, उसके बाद शिवालिक आता है। तो ये जो ऊपर वाला एकदम साउदर्न एकदम नॉर्दर्न मोस्ट जो रीजन होता है इसको बोलते हैं ट्रांसहिमालय। उसके बाद आता है लेसर हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो ट्रांसहिमालय में हम लोग को क्या कहते हैं, इधर जो होता है 3 रेंजेस एक्चुअली देखने को मिलता है। एक क्या होता है ट्रांसहिमालय में सबसे ऊपर आता है क्या, जो होता है काराकोरम रेंज। ट्रांसहिमालय में सबसे एकदम नॉर्दर्न, ट्रांसहिमालय में सबसे नॉर्दर्न जो रेंज आता है वो होता है काराकोरम रेंज। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, और उसके बीच में आता है कैलाश रेंज। हालांकि कैलाश रेंज बहुत बाहर है, और उसके बाद आता है जास्कर।
जास्कर। तो ये जो इंडस रिवर है ये कौन से दो माउंटेन रेंज के बीच में जा रहा है? ये लद्दाख एंड जास्कर, ये दो जो माउंटेन रीजन है इसके बीच में से ये क्या करता है? पास करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन दे देता है कि इंडस जो रिवर है कौन सा माउंटेन रेंज के बीच में से ये फ्लो करता है। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करता है, जैसे मैंने बोला कि जो इंडस है मेनली जम्मू कश्मीर, जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित रीजन है उधर से क्या करता है? वो पास करता है, ठीक है। ऐसे करके वो पाकिस्तान में जाता है और अल्टीमेटली जाके डिस्चार्ज कहां पर करता है? डिस्चार्ज करता है वो कराची में जाके। ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो इंडस जो है इसका जो लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी, जैसे अभी हमने पढ़ा कि इंडस का जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आता है उसमें से जो 5 रिवर आता है, ये 5 रिवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो ओरिजिनेशन कहां से होता है ये आप लोगों को याद रखना होता है। जैसे झीलम, तो झीलम रिवर जो होता है इसका ओरिजिनेशन होता है वेरीनाग स्प्रिंग। स्प्रिंग, अब स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग मतलब होता है कुछ ऐसे जगह होता है जैसे क्या होता है हॉट वाटर निकलता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग। तो वेरीनाग स्प्रिंग जो आता है कहां पर आता है? साउथ ईस्ट कश्मीर में आता है, उधर से जो होता है झीलम रिवर उसका ओरिजिनेशन होता है। चेनाब रिवर जो होता है वो बारालाचा जो पास से जो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का आता है, बारालाचा पास, उधर से इसका क्या हो रहा है? ओरिजिनेशन हो रहा है। रावी रिवर जो है वो कुल्लू हिल्स जो है रोहतांग पास के पास, उधर से जो है इसका ओरिजिनेशन हो रहा है। उसके बाद देखो बियास रिवर जो है इसका जो ओरिजिनेशन है कहां से होता है? रोहतांग पास से, हिमाचल प्रदेश के पास से। अब देखो सिर्फ एक ही ऐसा टिबेट मतलब एक ही ऐसा ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इंडस का, जो है सतलज, जिसका ओरिजिनेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन देता है द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस व्हिच हैज originated outside of India, तो वो क्या है? देखो सतलज। तो सतलज जो है एक मानसरोवर जो है उस उधर का जो राक्षस लेक है वेस्टर्न तिब्बत, उधर से इसका जनरेशन मतलब उसका ओरिजिनेशन हो रहा है। बाकी जितने भी रिवर है देखो इसका जो ओरिजिनेशन सब इंडिया से हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना। उसके बाद देखो ये जो चेनाब जो है मतलब जितने भी ट्रिब्यूटरी पड़े उसमें से चेनाब जो है ये लॉन्गेस्ट है, ओवरऑल जो लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अगर ट्रिब्यूटरी बोलते हो तो क्या होता है? दैट इज चेनाब, ठीक है। और उसके बाद इंडिया में मतलब ज्यादातर इंडिया में कौन सा वाला रिवर अगर पूछ लिया कि जितने भी ट्रिब्यूटरीज है 5 ट्रिब्यूटरी उसमें से कौन सा वाला जो ट्रिब्यूटरी है ज्यादातर इंडिया में फ्लो किया है, तो उसका आंसर है सतलज। तो सतलज is the longest tributary of Indus that flows in India। और रावी जो है that is इरावती, oldest name जो ancient name है इसका इरावती है। It is the shortest river of it smallest river of smallest tributary of Indus। मतलब जितने भी 5 ट्रिब्यूटरी है उसमें से रवि या फिर इरावती जो है सबसे छोटा है, ठीक है। ये इसको याद रखना है। और बियास एक ओनली रिवर है जो सिर्फ इंडिया में फ्लो करता है। जितने भी 5 ट्रिब्यूटरी है उसमें से बियास सिर्फ ऐसा ट्रिब्यूटरी है जो इंडिया में फ्लो करता है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है याद रखना है। मतलब पूछ लेता है ये कौन सा ट्रिब्यूटरी है इंडस का जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इंडिया से बाहर उसका क्या होता है? ओरिजिनेशन होता है। जो अभी मैंने पढ़ा कि एक ओनली ऐसा जो था, जैसे कौन था? आप लोगों ने अभी पढ़ा है सतलज जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया से इसका ओरिजिनेशन होता है। सिर्फ ऐसा कौन सा जो ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो पूरा जो है इंडिया में फ्लो करता है, देन आंसर वुड बी बियास। सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी या लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है? चेनाब। लेकिन इंडिया में अगर पूछ ले इंडिया में ज्यादा फ्लो किए है कौन सा ट्रिब्यूटरी, तो आंसर होगा क्या? सतलज। तो ऐसे करके जो है इसको आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद देखो गंगा सिस्टम आता है, गंगा रिवर। अब गंगा जो है इसका जो लेंथ आता है बहुत ही इजी है इसको रिमाइंड करना। गंगा का टोटल लेंथ जो आता है 25 मतलब 2525 किमी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसमें इंडिया में कितना है? इंडिया में ये है 2071 किमी। तो इंडिया में मतलब गंगा बांग्लादेश में भी फ्लो किया है, तो इंडिया में इसका जो लेंथ आता है दैट इज 2071 किमी। और वेस्ट बंगाल में डब्ल्यूबी में इसका जो लेंथ आता है वो कितना होता है? 520 किमी। तो इसको जो है याद रखना है। अब गंगा जो होता है इसको क्या बोला जाता है? एक आइडियल रिवर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो रिवर, याद रखना, जो रिवर में हर रिवर का क्या होता है? 3 कोर्सेस होता है। देयर आर 3 कोर्सेस ऑफ ए रिवर। क्या क्या? एक होता है क्या? अपर कोर्सेस, उसके बाद आता है मिडिल कोर्सेस,
मिडिल कोर्सेस, उसके बाद आता है लोअर कोर्सेस। तो कोई भी जो रिवर होता है उसका मतलब आइडियल रिवर जिसको बोला जाता है, उसका क्या होता है, 3 कोर्सेस होता है, अपर कोर्सेस। मतलब क्या होता है, सपोज ये एक हिली रीजन है, एक हिली रीजन है, तो इधर से जब रिवर फ्लो करेंगे तो क्या होगा, इसका ये हिली जो माउंटेन रीजन या हिली रीजन से जब रिवर फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है, बहुत मतलब इधर ही ज्यादातर क्या होता है, ग्लेशियर होता है। तो ग्लेशियर का जो पानी होता है वो क्या होता है, मेल्ट डाउन करके वो रिवर फ्लो करते हैं। तो जब अपर कोर्स में वो फ्लो करता है तो हिली या माउंटेनियस रीजन से फ्लो करता है, उसमें पानी भी बहुत होता है और नेचुरल स्लोप को फॉलो करता है। तो नेचुरली जो कोर्स होता है मतलब बहुत ही फोर्सफुल होता है, मतलब इसका जो नेचुरल कोर्स होता है बहुत ही फोर्स होता है, उसमें पानी भी रहता है, फोर्स होता है। तो इधर अपर कोर्स में जो काम करता है रिवर, वो क्या करता है, इरोशन मतलब ये रिवर जब भी इधर से जाएंगे क्या करेंगे, बहुत सारा ताकि क्या होगा, इरोशन करेंगे या इसमें इरोसिव पावर होता है। उसके बाद ये क्या होता है, प्लेन में आ गया, दिस इज अ प्लेन। अभी जो रिवर जब प्लेन में आ गया तो इधर से जितने भी इरोसिव जो मटेरियल्स था उसको जाके क्या करेंगे, इधर से आ रहा है, मतलब अब जो है रिवर जो है पानी जो है इधर प्लेन में आ गया, मतलब ये जो जितने भी इरोसिव मटेरियल थे इसको अब क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। इसको मतलब जितने भी पेबल्स जो था, जो भी इससे इरोसिव जो पावर इसमें था, इरोशन किया है, उसको अब क्या करेंगे, प्लेन में जाके क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो मिडिल कोर्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ओके। उसके बाद आता है लोअर कोर्स। अब लोअर कोर्स कब होता है, लोअर कोर्स लगभग ये आगे बढ़ रहा है तो आगे जाके क्या होता है, सपोज इधर समुद्र है तो समुद्र के पास जाके क्या हो जाता है, जब इसके एस्टुअरी आता है तो इसका जो नेचुरल कोर्स होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो जब नेचुरल कोर्स जो होता है स्लो हो जाता है तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, जो पेबल्स जो थे, जो उसको और कैरी नहीं कर पाएंगे तो क्या करने लगेंगे, इधर उधर इसको डिपोजिट करेंगे। तो बिफोर टू इट्स माउथ, मतलब जहां पर वो जगह डिस्कस करते हैं उसको माउथ बोलते हैं। तो माउथ से पहले आने से पहले क्या होता है, इसका जो नेचुरल कोर्स होता है जो वो स्लो हो जाता है, इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था, जो पीबल्स या फिर जो मटेरियल्स उसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था उसको वो आगे नहीं जा पाते हैं और लेके नहीं जा पाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, इधर ही डिपोजिट कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो लोअर कोर्स में क्या होता है, डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन। और डिपोजिशन के बदले में मतलब इसके वजह से हम लोगों को क्या मिलता है, जितने भी रिवर है लाइक गंगा और साउथ इंडिया जितने भी रिवर है वो अपने क्या करते हैं, जहां पर माउथ होता है उधर वो स्टोरी या फिर वो डेल्टा या फिर जो डेल्टा फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कोई भी आइडियल रिवर किसको बोलते हैं, जिसका इधर 3 कोर्सेज होते हैं, अपर कोर्सेज जिसका मेन काम क्या होता है, इरोशन, मिडिल कोर्सेज जिसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, और लोअर कोर्सेज जिसका मेन काम होता है क्या, डिपोजिशन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको फॉलो करते हैं, उसको आइडियल रिवर बोला जाता है। तो गंगा इज द ओनली रिवर ऑफ इंडिया व्हिच हैज 3 डिस्टिंक्ट कोर्सेज। मतलब गंगा ऐसे रिवर है जिसके पास क्या है, 3 जो कोर्स के बारे में बोला गया वो क्या होता है, उसके पास है। जैसे अपर कोर्स, गंगा का अपर कोर्स अगर बोलो फ्रॉम इट्स ओरिजिनेशन तो हरिद्वार, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है हरिद्वार। उसके बाद मिडिल कोर्स अगर देखो तो हरिद्वार टू राजमहल, झारखंड रेंज जो आता है। उसके बाद लोअर कोर्स जब वेस्ट बंगाल में आ रहा है तो वेस्ट बंगाल से लेके मतलब राजमहल क्रॉस करके जब वेस्ट बंगाल में मतलब इंटर हुआ तो उधर से लेके बे ऑफ बंगाल तक की जो रेंज होता है गंगा का, इसको बोलते हैं लोअर और डेल्टा कोर्स। ठीक है, तो इसको याद रखना, गंगा का जो ओरिजिनेशन है हम लोगों को सभी को पता है, गंगा इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर ऑफ इंडिया एंड इसका जो ओरिजिनेशन कहां से है, गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, जो गोमुख उत्तरकाशी उत्तराखंड में आते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। और गंगा जो है मेनली 3 जो रिवर है, 3 जो रिवर है इसका कॉन्फ्लुएंस है, जैसे भागीरथी आता है, मंदाकिनी। ठीक है, इसको याद रखना है। गंगा का जो मेन 3 स्ट्रीम है, जो 3 स्ट्रीम के ऊपर बेस करके गंगा बहता है, वो क्या होता है, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी। अभी जो गंगा रिवर होता है इसका राइट ट्रिब्यूटरी होता है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना है। गंगा रिवर के जो राइट ट्रिब्यूटरी आता है उसमें से आता है यमुना, सोन, दामोदर, कृष्णा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यमुना इज द लॉन्गेस्ट एंड मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। याद रखना है इसको। ठीक है, गंगा का जो है मेन ट्रिब्यूटरी या लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, दैट इज यमुना, दैट इज इज राइट ट्रिब्यूटरी। राइट ट्रिब्यूटरी में कौन सा आता है। अब ट्रिब्यूटरी होता क्या है, सपोज ये जो रिवर ये फ्लो कर रहा है, ये रिवर जो है फ्लो कर रहा है,
तो इसमें जो जो रिवर आके ऐड होते हैं, जो रिवर आके इसमें ऐड होते हैं उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। और ये जो रिवर चल रहा है, मतलब रिवर चल रहा है इसमें आके कोई रिवर ऐड हो गया, इसमें ज्वाइन किए, मतलब ऐड होना मतलब ज्वाइन किया, तो इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ये जो रिवर चल रहा है इसमें से अगर कोई रिवर निकल के चला जाए, मतलब रिवर जा रहा था इधर से कोई एक रिवर ऐसे साइड हो गया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो मतलब अगर मेन रिवर में कोई रिवर आकर ज्वाइन करता है तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रिब्यूटरी। और मेन रिवर से अगर कोई रिवर अलग हो जाता है, मतलब अलग नहीं होता है, मतलब इधर से अगर ये ऐसे ब्रांच बना लिया तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो जितने भी ट्रिब्यूटरीज है गंगा का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आता है यमुना, सोन, दामोदर, नारायण। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आता है रामगंगा, घाघरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है घाघरा, गंडक, कोसी, गंगा। दीस आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। और गंगा के ऊपर देखो कुछ कुछ मतलब नॉर्थ इंडिया में कुछ कुछ ऐसे डैम्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे तेहरी डैम, इज द लॉन्ग, इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। तेहरी डैम जो उत्तराखंड में आता है, और भागीरथी रिवर के ऊपर है। तनाकपुर डैम प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में आता है। रामगंगा प्रोजेक्ट, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है, डैम प्रोजेक्ट जो है गंगा के ऊपर, इसको फाउंडेशन किया गया। उसके बाद देखो गंगा जो होता है कहां से, मतलब जैसे अगर पूछ लिया गया कि गंगा कितने स्टेट के ऊपर से गया है डायरेक्टली, तो गंगा जो है 5 स्टेट के ऊपर से गया है। उत्तराखंड सबसे पहले इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, उसके बाद यूपी में ज्यादातर जो है फ्लो किए हैं। उसके बाद बिहार एंड झारखंड जो रेंज है उसको, उसके ऊपर से फ्लो करके वेस्ट बंगाल में आ है। वेस्ट बंगाल में 520 जो है ऐसे कीमी फ्लो किए हैं, जिसमें से 444 कीमी जो है भागीरथी एंड हुगली, और एंड बाकी जो है मतलब 76 कीमी एज हुगली फ्लो किए, ठीक है। तो इसको क्या है, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है ब्रह्मपुत्र सिस्टम। अब ब्रह्मपुत्र जो है इसको रिवर ऑफ स्काई बोला जाता है, क्योंकि इंडिया में जितने भी रिवर्स है उसमें से सबसे ज्यादा जो पानी किसके, कौन सा रिवर में फ्लो करता है, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर, इसीलिए इसको बोला जाता है रिवर ऑफ स्काई, ठीक है, याद रखना है। और देखो ये कहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर का, इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है तो लिखा हुआ है दैट इज कैलाश रेंज से चेमाइनबुंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश रेंज जो आता है उसमें चेमाइनबुंग जो है उधर से मानसरोवर के आकाश में, मानसरोवर के पास में तिब्बत रीजन में चेमाइनबुंग जो रीजन है उधर से क्या हो रहा है, इसका ओरिजिनेशन हो रहा है। उसके बाद देखो ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, इसको क्या बोला जाता है, इसको शांको बोला जाता है। शांको कहां पर बोला जाता है, तिब्बत में इसको शांको बोला जाता है, जिसका मतलब होता है प्यूरिफायर, ठीक है। और ये जो मतलब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये तिब्बत से ओरिजिनेटेड होकर इंडिया में आया है। इंडिया में पहले आसाम जो रीजन है उधर से फ्लो करके बांग्लादेश में चला गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मतलब रिवर सिस्टम है। और देखो सियांग और दियांग नाम का जो है एक आकी जो है नाम का एक रिवर है जो आके क्या करता है अरुणाचल प्रदेश में आके इसके साथ मिलता है। मतलब अगर ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हो तो आसाम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश होके, अरुणाचल प्रदेश उसके बाद आसाम होके एक कहां पर चला गया, बांग्लादेश में चला गया। तो जब ये बांग्लादेश में, जब ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो कर रहा था, मतलब तिब्बत होके जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर किए, तो उसके साथ कौन सा रिवर सिस्टम ऐड होता है, सियांग और दियांग। सियांग और दियांग जो रिवर है उसके साथ जुड़ता है, इसके वजह से इसका जो पानी है वो और भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, जैसे अरे दिहान और सियांग और लोहित, मतलब दो दिहान और सियांग और लोहित, ये जो रिवर है ये क्या करता है, ये फ्लो जब करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तब इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। तो ब्रह्मपुत्र मतलब क्या होता है, ब्रह्मपुत्र मतलब होता है जो रिवर अरुणाचल प्रदेश में जब आते हैं तब उसके साथ सियांग और दिहान नाम का जो रिवर है और लोहित नाम का जो रिवर है वो जब उसके साथ ज्वाइन करते हैं तो उसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है। अल्टीमेटली ये जो है इसके बाद आसाम होके एक यहाँ पर जाता है, एक बांग्लादेश में जाता है, और बांग्लादेश में पद्मा नाम रिवर लेके, पद्मा लेके इसके बाद पहले इसका नाम होता है जमुना, उसके बाद पद्मा नाम होता है, और उसके बाद वो क्या करता है बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद देखो कुछ पेनिनसुलर जो रिवर आता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। पेनिनसुलर रिवर जो स्पेसिफिकली जो नर्मदा सिस्टम है, नर्मदा रिवर जो होता है कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, देखो इधर सेंटर ऑफ लाइक बाउंड्री, ठीक है। नर्मदा रिवर जो है ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करता है। तो दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो नर्मदा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में क्या करता है, एक डिवीजन क्रिएट करता है, ठीक है। देखो इसका जो लेंथ दिया गया है, मेजर रिवर है पेनिनसुलर इंडिया के,
इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अगर आपसे पूछ लिया गया कि व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, दैट योर आंसर वुड बी गोदावरी। गोदावरी। आफ्टर गोदावरी नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ है? देखो, अमरकंटक जो हिल आता है मध्य प्रदेश, उधर से हुआ है। और कौन कौन सा जो है जगह से गया है? देखो, मंडला हिल्स जो है उधर से क्रॉस करके जबलपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्बल रॉक्स के वाटरफॉल इधर फ्लो करता है, मतलब फॉर्म करता है जबलपुर में। करना है इसका जो ओरिजिनेशन हो रहा है, देखो कहां से हो रहा है। इट स्टार्ट फ्रॉम तलाकावड़ी, ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है इसको तलाकावड़ी नाम का एक ऊंचा जो रीजन है, एक हिली रीजन है, उधर से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है। और ये जो रिवर है कर्नाटका होके, मेनली कर्नाटका तमिलनाडु जो है, इसको इसके ऊपर से फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में ये क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक, इसका जो मेन ट्रिब्यूटरी आता है कावेरी का, दैट इज कपिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देता है कपिला, शिमशा, हेमावती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेमावती। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, ठीक है, लोका पवनी, अमरावती। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब जो है, भवानी अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सा है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से, कौन सा रिवर कौन सा स्टेट के ऊपर से गया है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखना। उसके बाद आता है महानदी, जो बेसिकली ओडिशा स्टेट का रिवर है, और ये जो है ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। दिस इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर। तो सबसे पेनिनसुलर इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा आता है? दैट इज गोदावरी। उसके बाद आता है कौन सा? नर्मदा। उसके बाद महानदी इज द थर्ड लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। तो ये तो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में जो है मेनली फ्लो करता है। छत्तीसगढ़ जो रीजन है, कुछ कुछ छत्तीसगढ़ रीजन में फ्लो करता है, ज्यादातर जो है मेनली ये ओडिशा बेस्ड रिवर है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टाउन्स है, जैसे रायपुर, संबलपुर, कटक, ये जो है कभी कभी देता है जो रिवर बेस जो सिटीज होता है उसका नाम याद रखना पड़ता है, जैसे संबलपुर, डिसाइड रिवर, महानदी, इसको याद रखना पड़ता है। और इसके ऊपर क्या है, हीराकुद डैम है, जो इंडिया का नहीं वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट डैम है, 26 किमी ऑलमोस्ट इसका लेंथ आता है। तो लिखा हुआ है हीराकुद इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम। ये जो है कंस्ट्रक्टेड किया गया है महानदी रिवर के ऊपर। कहां पर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? दैट इज इन संबलपुर, उड़ीसा, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो जितने भी रिवर्स हम लोगों ने पढ़े, ये बेसिकली क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है हर रिवर का। मेनली क्या करना पड़ता है, कोई भी जो रिवर आप पढ़ रहे हो, तो वो ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है, साउथ इंडियन है या नॉर्थ इंडियन है। नॉर्थ फ्लोइंग जो रिवर होता है उसको याद रखना है। और ज्यादातर जो रिवर होता है उसका ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है, कहां पर वो डिस्चार्ज कर रहा है, और इसका जो मेन ट्रिब्यूटरीज क्या है, ये आप लोगों को पढ़ना होता है। बहुत ही लॉन्ग एक चैप्टर है, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है, इसको पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। डोंट एक्सपेक्ट आपसे अगर कुछ मतलब याद नहीं रह रहा है तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा जो मैंने इधर जो मैप वाला दिया है उसको भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना, ठीक है। तो इसको जो है बहुत अच्छे, कौन सा रिवर कहां से फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्या रखना पड़ेगा, एक जो है कंसेप्ट रखना पड़ेगा, ठीक है।